हमारे समाज में हर कोई सेटल होना चाहता है, चाहे वो जॉब करके, बिजनेस करके, शादी करके या अपना खुद का घर बना के। हर इंसान की सेटलमेंट की डेफिनेशन अलग है, लेकिन लगभग सभी लोग सेटल होने के बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चीजों को कंसिडर करने लगते हैं और चीजों में बदलाव पसंद नहीं करते। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अचानक समाज में एक बदलाव आता है और हम उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ढेर सारा नुकसान उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक समय मोबाइल की दुनिया पर नोकिया और फोटोग्राफी फील्ड में कोडैक राज करता था। बदलाव ना करने की वजह से वो आज खो चुके हैं। एक रीसेंट एग्जाम्पल लें तो जियो के आने के बाद टेलीकॉम नेटवर्क में सारी कंपनियां एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये स्ट्रगल कर रही हैं। आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बदलाव की वजह से हमारी लाइफ में कोई मुसीबत ना आए, इसलिए आपको ये कहानी सुननी बहुत जरूरी है। बहुत पहले की बात है, एक भूल भुलैया में दो चूहे रहते थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था। इसी भूल भुलैया में दो चूहे जितने ही छोटे इंसान भी रहते थे जिनका नाम हेम और हो था। ये चारों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी। इन चारों को चीज बहुत पसंद था और इनके लिए चीज बहुत जरूरी भी था। वो चारों हर रोज सुबह अपने रनिंग शूज पहनकर उस भूल भुलैया में चीज ढूंढने निकल जाते थे। चीज ढूंढने के लिए स्निफ और स्करी अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते थे और हेम और हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। एक दिन वो चारों एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम चीज स्टेशन सी था। वहाँ पर अलग अलग टाइप का बहुत सारा चीज था, इतना कि वो सब उसे जिंदगी भर खा सकते थे। इस चीज को देखकर हेम और हो खुशी में झूमने लगे। इतना सारा चीज मिलने के बाद भी स्निफ और स्करी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ के चीज स्टेशन सी पर पहुंचते और चीज खाते थे। वहीं हेम और हो रोज लेट उठ के चीज खाने जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उसे जिंदगी भर खा सकते हैं और इसीलिए वो कंफर्टेबल और सिक्योर फील कर रहे थे। लेकिन स्निफ और स्करी इतने कंफर्टेबल नहीं थे। वो हर रोज चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि चीज खत्म हो रहा है, जबकि हेम और हो ने इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन जब स्निफ और स्करी सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा चीज खत्म हो चुका है। ये देखकर उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने ज्यादा टाइम सोचने में नहीं गवाया और दूसरी चीज ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब हेम और हो चीज स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा चीज खत्म हो चुका है और ये देखकर वो बौखला गए। हेम गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा चीज किसने लिया? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो उस चीज पर ही डिपेंड थे। थोड़ा संभलने के बाद हो ने हेम से कहा, क्यों ना हम बाहर जाकर नई चीज ढूंढे। तब हेम ने हो से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। एक तरफ हेम और हो ये सोचकर कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो दूसरी तरफ स्निफ और स्करी परेशान होने की वजह उस भूल भुलैया में नई चीज ढूंढ रहे थे। ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां वो कभी नहीं गए। थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लेने के बाद स्निफ और स्करी को चीज स्टेशन एन मिला। वहां बहुत सारा चीज था, हर तरह का चीज था। हेम और हो चीज स्टेशन सी में हर रोज जाकर चीज के लौटने का इंतजार करते थे, लेकिन हर रोज वो निराश होकर घर लौटते थे। एक दिन हेम हो से कहता है, हम हर रोज सेम चीज कर रहे हैं और अलग रिजल्ट्स पाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें बाहर जाकर नई चीज ढूंढनी होगी। हेम कहता है, बाहर बहुत रिस्क है, अगर हमें चीज नहीं मिला तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें और चीज के वापस आने का इंतजार करें। हो को हेम की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो फिर से हेम से कहता है, हेम अपने रनिंग शूज निकालो और मेरे साथ चलो। लेकिन हेम कहता है, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं इधर ही अपनी चीज के लौटने का इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम अकेले जाओ। हो हेम के बिना बाहर निकलने का फैसला करता है और जाने से पहले वह हेम के लिए दीवार पर एक मैसेज लिख के जाता है, अगर तुम डरते नहीं तो क्या करते। हो नए रास्ते पर चलने लगता है। उसे जल्दी ही ये समझ में आ जाता है कि नए रास्ते पर मुश्किल जरूर है,
पर इतनी भी नहीं जितना वो सोच सकते हैं। वो हेम को सिग्नल देने के लिए एक जगह पर रुकता है और दीवार पर लिखता है, चीज को हमेशा सूंघते रहो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि चीज कब खराब होने वाली है। वो चीज की तलाश में भागने लगता है। उसके पास चीज ना होते हुए भी वो बहुत अच्छा फील करता है। वो एक दीवार पर लिखता है, जब तुम डरना बंद कर देते हो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इतना कि जितना पहले कभी नहीं लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक चीज स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन ए। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें थोड़ा ही चीज है। वो अपने आप से बोलता है कि अगर मैं जल्द ही बदल गया होता तो मुझे यहाँ पर ज्यादा चीज मिलता। वो चीज खाता है और हेम के लिए थोड़ी चीज साथ लेके आता है। हो के वापस आने के बाद वो देखता है कि हेम की हालत बहुत ही खराब है। वो लाई हुई चीज हेम को देने लगता है और कहता है, हेम बाहर और भी चीज है, बाहर निकलो। लेकिन हेम उस चीज को लेने से मना करता है। कहता है, मुझे नई चीज नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। वो हेम को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर हेम अपनी नेगेटिव सोच से बाहर नहीं आना चाहता। हेम वो को छोड़कर अकेला चीज ढूंढने चला जाता है। एक जगह दीवार पर वो ये लिखता है, जब आप ये बदलते हो कि आप क्या सोचते हो, तब आप ये भी बदलते हो कि आप क्या करते हो। मतलब अगर आप अपनी सोच बदलते हो तो अपने एक्शंस भी बदलते हो। रास्ते में इधर उधर हो को थोड़ी बहुत चीज मिलती है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता रहता है। फाइनली वो एक चीज स्टेशन पर पहुंचता है जिसका नाम चीज स्टेशन एन है। वहाँ उसे स्निफ और स्करी भी मिलते हैं। यहाँ इतना सारा चीज होता है कि जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये देख के उसे बहुत अच्छा लगता है और ये उम्मीद करता है कि उसकी छोड़ी हुई निशानियों से हेम भी वहाँ आ पाएगा। अब हो अपनी कंफर्ट जोन में बैठने के बजाय हर रोज चीज को चेक करता है और बाहर जाकर नई चीज ढूंढता है ताकि उसे पहले जैसे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये थी हु मूव्ड माय चीज की कहानी। इस कहानी में चूहे के लिए वो चीज सिर्फ चीज था, लेकिन उन छोटे इंसानों के लिए वो चीज एक मेटाफर था दूसरी जरूरी चीजों का जो हम इंसानों को खुशी से जीने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि हमारा जॉब, हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप आदि। इस स्टोरी में हमने 4 बातें सीखी। पहला, ये बात अच्छे से समझ लो कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के। आप चाहो या ना चाहो, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में चेंज आएगा, रिलेशन में, हेल्थ में, समाज में। सो किसी भी चेंज को कंसीडर ना करें। दूसरा, पहले से चेंज के लिए तैयार रहें। तीसरा, आसपास की चीजों में हो रहे चेंजेस को नजर में रखें। ये करने से आप आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। चौथा, जब भी कोई चेंज आए उसके बारे में बुरा ना फील करते हुए उस चेंज को एडेप्ट करें और खुद को बदलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस बुक की और ग्रेट बातें जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नई बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।